अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। नहा लो नादर भाई, ये क्या मालाएं पहन ली है तूने? मलंग बन गया, फकीरों जैसी हालत कर ली अब। क्या रूप था, क्या दबदबा था इस आदमी का। वाह अला साईं, तेरी कुदरत। कैसे बड़े बदमाश को किस चौखट से उठाकर इस तरह पे फेंक दिया। ये मालाएं उतार, सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह सही को पसंद नहीं है कि इंसान अपनी जिंदगी को जो उसकी नेमत है बर्बाद करे। अच्छा कपड़े देता हूँ, दे मुझे, नहा ले। अल्लाह सही खुश होगा तुझसे, ऊपर वाला खुश होगा। मैं तुझे कपड़े भी दूंगा, नहा ले। आजा आजा मेरा भाई, आजा 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 आजा, इधर इधर। फरा, क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हैं कुछ। कशमाला, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस घर से चली जाऊं। वापस चली जाऊं? लेकिन क्यों? अमजद के साथ यूं रहना अच्छी बात नहीं है, लोग बातें करेंगे। कौन लोग? मैं तो इस घर में अकेली हूँ और सिर्फ एक शहजादी आंटी तो आती हैं। देखो, अमजद भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। फरा, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं अमजद को अकेले नहीं संभाल सकती। मुझे पता है वो आपके हाथ से ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, लेकिन मैं मुतमईन रहती हूँ कि जब आप यहाँ पे होती हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे खुशी है कि अमजद को तुम जैसी जीवन साथी मिली। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद की खातिर निकाल दी। अल्लाह ने तुम्हें अमजद से मिलवाया, ये अमजद के नेक कमाल का सिला है। लेकिन कशमाला, देखो, तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानना, और पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। मैं अमजद को बहुत अच्छे से जानती हूँ और हर इंसान ना कहीं खुद गर्ज होता है। फरा, हर इंसान कहीं ना कहीं खुद गर्ज होता है। शायद मैं भी खुद गर्ज थी, इसीलिए मैंने अमजद से निकाह किया। कैसी तबीयत है अब? बेहतर है। हाथ मूव किया आपने?
हाँ। भी खुद से हाथ नहीं उठते हैं, बहुत जान लगानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसे एक्सरसाइज करें और जल्दी से ठीक हो जाएं। आप जब ठीक हो जाएंगे ना तो हम लोग पहले की तरह वॉक पे जाएंगे और फिर खूब सारा एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि एक अच्छी लाइफ गुजारे। थोड़ी सी जिंदगी तो बची है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अच्छी सेहत दे और आप मेरे सर पे हमेशा सलामत रहें। कशवाला, तुम मेरी वजह से परेशान हो गई हो। नहीं तो मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत लगता है आपको। सुकून करें। अच्छा ये बताएं, आपने कुछ खाया? नहीं, मैं उस औरत के हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगा। मुझे पता था आप फराह के हाथ से कुछ भी नहीं खाएंगे। मैं आपके लिए अभी जाके सूप बना के लाती हूँ और उसके साथ गार्लिक ब्रेड भी लाऊंगी। नहीं, मुझे गार्लिक ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लहसुन की स्मेल आती है उसमें। लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है ना। मैं आपके लिए चिकन कॉर्न सूप बनाती हूँ और उसके साथ गार्लिक ब्रेड भी, और आप वही खाएंगे। ठीक है। बस अभी आई, 2 मिनट। इंसानों की तरह दुख पूरे थे ना तूने हमारी जिंदगी में। तेरा खौफ, तेरा दबदबा, तेरा रोब, तेरी नफरत, सब चीजें एक एक दाने में तूने जिस तरह मेरी बेटी को परेशान किया, वो एक दाना तूने मेरे भाई जैसे दोस्त को कत्ल किया, दूसरा दाना तेरी वजह से मेरी बीवी मुझसे दूर हुई, तीसरा दाना तेरी वजह से मेरी बेटी के ऊपर हवा वाली लड़की का इल्जाम लगा, चौथा दाना तेरी वजह से मेरा दामाद परेशान हुआ, पांचवा दाना तूने जो पल मेरी बेटी की जिंदगी में अजियतें भरी हैं, मैं तुझसे उस सारी अजियत का बदला लूंगा। फिर तेरा एक एक दाना, एक एक पानी का कतरा इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। जैसे सहरा में नमी नहीं होती, वहां ओस नहीं पड़ती, वहां नमी नहीं होती, मैं तुझे सहरा की रेत की तरह कर दूंगा जो फिसले जाती है और कहीं रुकती नहीं। चले उठे, दवाई लें। अच्छा, वही हो। अच्छा, कल से ना आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट आएगा। आपने उसके साथ मिलकर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? कशमाला, बार बार तुम एक ही बात दोहराती है। तुम्हें मालूम है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह का कितना शुक्र है कि ये चेहरे तक नहीं आई। नहीं, कभी कभी ज़बान मोटी हो जाती है, बोलने में बहुत तकलीफ होती है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? देख लीजिएगा, सब सही हो जाएगा और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा अमजद, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं, ठीक है? ठीक है, जाके सो जाओ। शब्बा खैर।
अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। पूछो। क्या मुर्दा जिंदा होता है? और दूं? क्या खाना है? है, चाहिए, चाहिए है। ये क्या तूने है चाह की रट लगा रखी है? लानत है तुझ पर। कैसा डराता था, बड़ा शेर बनता था, दौड़ता था। कहां गई तेरी चिंगारें? अब जैसा मैं कहूंगा वैसा तू करेगा। पानी दे दो। तुझे तो एक एक बूंद के लिए तरसा हूं। उसके बाद इसमें मिर्चें भरूंगा, आग लगाऊंगा तेरे पेट में। कातिल है मेरे भाई का, दुख दिए तूने मुझे। अब आया ना फूट पहाड़ के नीचे, अंगूठे से दबाऊंगा तेरा टेटवा जिसमें आग लगी होगी। पानी दे दो। बड़ा पानी दूंगा तुझे, मिलेगा तुझे पानी। जो था पानी वो गिर गया। अब ऐसी प्यास लगी कि 4-5 घंटे के बाद तड़पेगा तू, तरसेगा। वो तड़प तेरी तरफ देखूंगा मैं। अच्छा वो दे दो। क्या? माला? माला दे दो, देता हूं तुझे भी माला, देता हूं माला, देता हूं तुझे। मुर्दा और जिंदा? तारीख तो यही बताती है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को ये मुआवजा अता किया था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? एक मुर्दा था जो जिंदा हो गया। अगर आज के दौर की बात है, मुर्दा था ही नहीं। लोग मरते नहीं हैं, गुम हो जाते हैं। हाँ, वो गुम हो गया था। किसकी बात कर रही हो तुम कशाला? पता नहीं अमजद, बस ऐसा लगता है कि कुछ खो गया था जो मिल नहीं रहा है। अगर कुछ ऐसी बात है तो शेयर कर सकती हो तुम मेरे साथ। अमजद, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि हम पहले की तरह रह सके, खुश। बिस्मिल्लाह, तुम मेरा हौसला परेशान मत हो। मैं जल्दी से ही हो जाऊंगा। ये हुई ना बात। कहीं बाहर जा रही हो? जी, वो शहजादी आंटी के साथ बाजार जा रही थी। तुम्हारा शौहर बीमार है और तुम बार बार बाहर जाती हो। आपको क्या लगता है कि मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाजत दूंगी? बात ये नहीं है। दरअसल अमजद मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीते। मैं कमरे में जाती हूँ, उनको गुस्सा आता है।
तुम उस दिन भी मज़ार पर गई नहीं थी, सारा दिन गायब रही और अब फिर बाहर जा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शौहर की परवाह ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर घूमने फिरने जा रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अमजद ने तुम्हें कहा तुम घूमो फिरो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, तो तुम फौरन तैयार होकर अपनी आंटी के साथ बाहर घूमने जा रही हो। आपने आधी बात सुनी और अपना फैसला कर लिया। मैं बाहर घूमने फिरने नहीं जा रही, बल्कि मैं काम से जा रही हूँ। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं बाहर क्यों जा रही हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेने जा रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि जिसको आना था वो आया नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अमजद के लिए दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट अरेंज कर लूँ। लेकिन मुझे ना ये सारी बातें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। अपने काम से काम रखूं? पहले तो तुमने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की और आज इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। फरा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। मुझे ना अपने शौहर का ख्याल आपसे कहीं ज़्यादा है। मुझे उनकी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल है। उनकी रिपोर्ट्स उठानी है, उनके लिए दवाइयाँ लेनी है और 100 काम निपटाने। हाँ, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। नहीं फरा, आपने कोई गलती नहीं किया, आपने गुनाह किया है। आपने एक जीते जागते आदमी को बिस्तर पे लिटा दिया। आपकी वजह से अमजद आज इस हाल में है। मैं अब तक खामोश थी, मैं हर चीज को इग्नोर कर रही हूं कब से। लेकिन आपको ना ये सारी बातें मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है और आपको ये सवाल मुझसे पूछने भी नहीं चाहिए। कशमाला, मुझे माफ कर दो। फरा प्लीज, ये माफिया वगैरह मत मांगे, अपनी गलती को सुधारें, क्योंकि जिस काम के लिए आप यहाँ पे आई थी ना वो तो नहीं हो सकता है। तो अब आगे क्या करना है वो आपको सोचना चाहिए। ठीक कह रही हो। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर फरा, मैं जब वापस आऊँ ना तो मुझे आप अपना फैसला सुना दें, यही बेहतर होगा। बाबा, आपने उसको क्यों घर में रखा है? अगर वो घर में रहेगा ना तो मैं नहीं आऊंगी। देख बेटा, उसकी तबीयत ऐसी नहीं है। बाबा वो गुंडा है, कातिल है, बदमाश है। बाबा वो लोगों की नजरों में मर चुका है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी उसकी जिस तरह की हालत है, मैं उसको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। बाबा वो जा चुका है तो उसे जाने दें। उसका वापस आना हमारे लिए जरूरी नहीं है। बाबा मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारी जिंदगी में वापस आए। अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है उसे जान छुड़वाने का, और आप उसे फिर हमारी जिंदगी में वापस लेकर आ गए। बेटा, ये जो इंसान है ना, ये बड़ा जज्बाती है। तुम्हारी माँ भी यही कहती है। वो कहती है तेरी वजह से पागल हुआ। तो अगर ये वाकई तेरी वजह से पागल हुआ है तो फिर इसकी मदद करना तो हमारा फर्ज है ना। बाबा उस आदमी ने मुझे अगवा किया था, कामी भाई का कत्ल किया है। हमारा कोई इखलाकी फर्ज नहीं बनता उसकी मदद करने का। बाबा अगर वो किसी मजार पे जाके बैठ गया है और उसकी जिंदगी अगर ऐसे ही गुजरनी है तो गुजरने दे। आप मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? अच्छा बेटा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं इसको छोड़ आऊंगा। अब उसे छोड़कर मत आए, उसे फेंक कर आए जहाँ से आप उसे उठाकर लेकर आ गए हैं। और बाबा मैंने फैसला कर लिया है, जब तक वो आदमी उस घर में रहेगा मैं उस घर में नहीं आऊंगी। अल्लाह साईं, अब तो ही बता क्या। ये आप? कितनी हसीन हो आप। इस पे तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। ये एक जुमला अपने अंदर सारी कायनात समेट लेता है।
ये कितना हसीन एहसास है ना कि हम किसी के हैं और कोई हमारा, सिर्फ हमारा। आ जाओ आ जाओ, हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो। ये खड़ी दो, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। कहाँ आ गए हैं हम? हाँ अमजद, हाँ। आखिर ही आप मेरी आंखों से पट्टी कब उतारेंगे? उतारते उतारते मेरा काम हो जाए कंप्लीट, फिर उतारते हैं। प्लीज उतार दे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे भाई घबराहट को थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, मैं अभी उतार रहा हूँ। अमजद, क्या सरप्राइज है आपका? जल्दी से बताएं वरना अभी मैं आंखों से पट्टी उतार रही हूँ। अरे आंखों से पट्टी तो उतर चुकी है मेरे, सिर्फ खुलना बाकी रह गई है। चलो तुम जिद कर रही हो तो लो, ये उतार दिया। ये लो, ये मेकअप में ये लो। ये नया घर? हाँ, ये नया घर है हमारा। अब हम यहां पर अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन ये घर तो वसीम का था, अब उसका कोई हक नहीं और ना ही उससे इसका कोई ताल्लुक है। अब ये घर आपके नाम है और इसकी आप मालिक हो। मैं? हाँ, दरअसल कश्माला, ये घर मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, तुम्हारी वफादारी पर, तुम्हारी ईमानदारी पर और तुम्हारी मोहब्बत। दरअसल पिछली बातों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान रखा है। अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता ना, वो तुम्हें अब तक तलाक दे देता, बल्कि माफी नहीं करता। लेकिन पता है क्या बात? इसीलिए तो आप बहुत खास हैं मेरे लिए, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। कश्माला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अमजद, आपने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी और मुझे फिर से अपना लिया। देखो कश्माला, मैं ऐसी बातें अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता। आओ, अपने घर में आओ।